लाइव देके प्रशासन को दबाव डालना माहौल बना रहे हैं। सर दबाव है, कल जिस तरीके से राजनीतिक लोग यहाँ खड़े होकर। आपका पुराना सोना भारत की नई ताकत। इस साल तनिष्क लेकर आया है एक अनोखी पहल, तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज, जहां आप अपने पुराने सोने को नए गहनों में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी डिडक्शन के। तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज अब वैशाली नगर अजमेर में उपलब्ध है। परसों एक रात को हमारे अधिवक्ता साथी किसी कार्य से बस स्टैंड गए थे। वह वहाँ पर इंतजार कर रहे थे। पैर में उनके कोई मोच वगैरह थी, तो उन्होंने अपने मित्र को बुलाया होगा। वह भी अधिवक्ता ही हैं और हमारे कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। वह वहाँ आए तो उन्होंने कुर्सी जो पड़ी थी उसको लेने की कोशिश की कि भाई कुर्सी पे बैठ जाते हैं, तो वो कुर्सी ली। जैसे ही बैठे, जैसा कि बताया इन्होंने मुझे, जैसी कुर्सी ली, उन्होंने पूर्व में उनको जानते थे। राजनीतिक एक ही विचारधारा के लोग रहे हैं, पर कभी कभी राजनीतिक द्वेषता हो जाती है। उसकी वजह से जो छोटी सी बात थी उसको एक बहुत बड़ी बात बनाई गई, क्योंकि राजनीतिक सरपरस्ती जब बड़े लोगों की होती है तो उसके अंदर छवि खराब करने की बहुत रहती है। तो ये अभी कुछ दिनों से एक ट्रेंड चल रहा है। एक राजनीतिक व्यक्ति अधिवक्ताओं की इमेज को खराब करने में लगा है, जिसके लिए प्रशासन वे अन्य अधिकारियों को प्रेशराइज करते हैं और झूठे मुकदमे बनाते हैं। अब अभी हमने यही शिकायत अभी की, तो ये बोल रहे हैं कि प्रशासनिक लेवल पे किसी प्रकार का ऐसा फोन नहीं आता है। इन जो भी अधिकारी हैं, इनके अगर फोनों की जांच कराई जाए तो उसमें दिन भर में व्हाट्सएप कॉलिंग और दूसरी कॉलिंग के अंदर इन्हीं लोगों के फोन आपको नजर आएंगे। पर जिस प्रकार से अधिवक्ताओं की वो कर रही हैं और उनका मान सम्मान को खराब करने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत गलत है। अगर ऐसा अधिवक्ता ने किया तो एक बार मुझे बुला लेते, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से किसी को बुला लेते, पूर्व किसी अध्यक्ष को बुला लेते और उसके बारे में जांच करके फिर उस मुकदमे को दर्ज करते, तो उचित होता है, कानूनी प्रक्रिया के समझ में आता। जहां तक ये बोल रहे हैं मारपीट हुई है, तो जहां के ये दुकान की बात कर रहे हैं, वह दुकान खुद एक अतिक्रमण में रोड के ऊपर आती है। दूसरा, रात्रि के अंदर फूड लाइसेंस के ऊपर कितने बजे तक खोलने का नियम है, उसकी वो अवहेलना करता है। अगर रात्रि में कोई खुला हुआ है, जगह है, तो कुर्सी ले ली तो कौन सी गुनाह कर दिया। पर क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था थी इसलिए किया, तो ये जांच का विषय है कि वहाँ हाई क्लास जो चौराहा है, उस हाई क्लास के ऊपर आपके सीसी फुटेज लगे हुए हैं, सीसी कैमरे लगे हुए हैं। अगर इन्होंने किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया की है तो वो आ जाती। आज 3 दिन के अंदर आपने इसको पहले जांच तो कर लेते कि ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ। आपने तुरंत आज आम व्यक्ति जितने भी लोग घूम रहे हैं, वे अपने परिवार देके रुक जाते हैं। उनके परिवार लेके, तहरीर लेके महीने 2 महीने तक पटक के रखते हैं, पर उनकी नहीं होती, क्योंकि राजनीतिक के अंदर बड़ी एक राजनीतिक पार्टी का कोई महामंत्री युवा प्रकोष्ठ का बताते हैं, वो है। इस वजह से ये इस प्रकार का हो रहा है। और आज शहर के अंदर जिस प्रकार से इन लोगों ने जो दादागिरी मचा रखी है वह निंदनीय है। और आज अधिवक्ताओं के साथ इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, तो आप सोचिए ये आम व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का कर रहे हो। ट्रेंड ये रहेगा कि हम कानून के लोग हैं, कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। हमने एफआईआर दर्ज कराई है, अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो हम न्यायालय का सहारा लेंगे, न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय का सहारा लेंगे और हम उन व्यक्तियों तक पहुंचेंगे जिन व्यक्तियों के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई करवाई गई है। 27 तारीख शनिवार को शाम रात 10 बजे करीब मैं बस स्टैंड के पास निजी काम से आया था। मेरे पैर में मोच थी, तो मैंने आयुष भैया को बोला कि मेरे पैर में मोच है, साथ में थे, इनको फ़ोन करके बुलाया। उसके बाद मैं वहाँ चेयर रखी हुई थी वैष्णो ढाबे के पास, मैंने चेयर लेके वहाँ बैठने लगा। तो मेरे साथ वाला अधिवक्ता ने उनको बताया कि भाई उसने मना कर दिया पहले तो चेयर देने के लिए। तो साथ ही अधिवक्ता ने बताया इसका नाम चेतन चौहान है, आयुष साकला है और ये तुम जानते हो उनको। मैंने भी उनको बोला कि आप हमें जानते हो, हम पहले से परिचित है, हम सब व्यक्तिगत जानता हूँ, संगठन में साथ में काम किए हुए हैं। तो उसने बोला कि मैं जानता हूँ, तो क्या हुआ, ये वैष्णव और ब्राह्मणों का ढाबा है, यहाँ पर छोटे जात और नई जात वालों को सरगरों को बैठने की परमिशन नहीं है, ठीक है ना। और गाली गलौज करने लग गया, कहते सूचो अपमानित करने लग गया। उसके बाद आयुष भैया ने और जो साथ वाले अधिवक्ता उन्होंने समझाइश का प्रयास किया, लेकिन वो धक्का मुक्की करने लगे। स्टाफ वाले हैं वो सब धक्का मुक्की करके मैं बाहर निकाल दिया। 27 तारीख को रात्रि में मेरे पास सूचना मिली, चेतन जी चौहान मेरे साथी अधिवक्ता हैं, उन्होंने ये सूचना देके मुझे बुलाया, कहा कि मेरे पैर में मोच है, कृपया करके मेरे को आप लेने आइए और मुझे आप घर ड्रॉप करिए। जिसको लेके मैं वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद में इनके पैर से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो बाहर एक प्लास्टिक की चेयर पड़ी थी, उसको लेके मैंने बोला कि आप यहाँ पे बैठिए, मैं आता हूँ। जब तक इनको चेयर को लेके उसने बोल दिया खड़े हो जाइए, यहाँ पे बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। बोले कि साहब आप हमें जानते हैं, खूबी परिचित है इवन। फिर उन्होंने लेके गाली गलौज करी और इसको लेके हमने उनको समझाइश की कोशिश करी। जो सर्वेश्वर भोजनालय के
मालिक है राव साहब, उनका राव जी करके नाम है, उन्होंने बहुत ही अभद्रपूर्वक जाति सूचक शब्दों से हमारे चेतन जी चौहान को बोला और इतनी गंदे शब्द उपयोग में लिए जो कि मैं आपके सामने बताने के लिए नहीं चाहूँगा। तो उसको लेके हमने प्रतिक्रिया करते हुए उनको समझाने की कोशिश करी, परंतु उनके स्टाफ और वो मालिक सब एक होके हमारे ऊपर हमला बोल दिया और उसको लेके उन्होंने 28 तारीख को अगले दिन हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए। वह राजनीतिक द्वेषता को लेकर किसी भी हमारे नाम को खराब करने के लिए और अधिवक्ताओं की छवि को धूमिल करने के हिसाब से ये सारे षड्यंत्र उनके द्वारा रचे जा रहे हैं, जिसको लेके आज हम थाना सिविल लाइन के सामने उपस्थित होकर सीआई साहब को हमने रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है, मुकदमा दर्ज कर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगाया गया। नहीं श्रीमान, वो तो कुछ भी कहेंगे, वो मानने योग्य नहीं होता। ना तोड़फोड़ हुई है ना कुछ हुई है, ऐसे कोई साबित कर नहीं सके वो अभी तक, ना उनसे हाथापाई हुई है जो अगर वो साबित कर पाए। उन्होंने बखूबी हमारे साथी अधिवक्ता को मारा है, इस बात के लिए हमारे पास एविडेंस है और हम ये आप कार्रवाई के दौरान सहयोग करेंगे सारे।